एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को इस सूत्र में उठाया गया है। निरंतर आदमी के मन में यह सवाल उठता रहा है, सदियों से, सनातन से, कि जिस संसार में हम उलझे हैं, जिस संसार में हम दुख और पीड़ा और संताप से घिर गए हैं, उससे मुक्ति कैसे हो। और यह संसार जिसमें हम घिर गए हैं वस्तुतः क्या है? यह अंधकार जिसमें हम डूब गए और खो गए हैं, इसका स्वरूप क्या? क्योंकि बिना इसके स्वरूप को जाने इससे छूटने का कोई उपाय नहीं हो सकता। जिससे छूटना हो उसे ठीक से जान ही लेना होगा। अज्ञान में ही बंधन निर्मित होते हैं, तो अगर खोलना हो बंधनों को तो ज्ञान से ही उनकी गांठ खुल सकती है। ऐसा हुआ एक दिन कि बुद्ध सुबह सुबह अपने भिक्षुओं के बीच आए तो हाथ में ले रखा था एक रूमाल रेशम का। चकित हुए भिक्षु, क्योंकि कभी वे कुछ भी लेकर हाथ में भिक्षुओं के बीच बोलने नहीं आते थे। फिर बैठ गए सामने और उस रूमाल पर उन्होंने एक गांठ बांधी, दूसरी गांठ बांधी, 5 गांठें बांधी और फिर पूछा भिक्षुओं से कि यह रूमाल मैं लेकर आया था, तब इसमें कोई गांठ ना थी, अब इसमें 5 गांठें हैं। पूछता हूं तुमसे, यह रूमाल बदल गया या वही है? बुद्ध ने कहा, एक और सवाल मुझे पूछना है, और वह यह कि मैं इस रूमाल को खोलना चाहता हूं तो क्या करूं? और ऐसा कहकर बुद्ध ने रूमाल के दोनों छोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। गांठें और छोटी हो गईं और बारीक होकर कस गईं। एक भिक्षु ने चिल्लाकर कहा, क्षमा करें, जो आप कर रहे हैं उससे तो रूमाल और बंध जाएगा और खोलना कठिन हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, एक बात जाहिर हो गई कि कुछ भी करने से रूमाल नहीं खुल जाएगा। मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन तुम कहते हो इस करने से रूमाल और बंधता जा रहा है, तो क्या करने से रूमाल खुलेगा? तब एक भिक्षु ने कहा, पहले जानना होगा कि गठान कैसे बंधी है, क्योंकि जब तक गांठ के स्वरूप को न समझा जा सके तब तक उसे खोला नहीं जा सकता। तो पहले देखना होगा कि गांठ बंधी कैसे है। जो बंधने का ढंग है उसके विपरीत ही खुलने का ढंग होता है, और जब तक हमें पता न हो कि बंधने का ढंग क्या है तब तक ना कुछ करना बेहतर है बजाय कुछ करने के, क्योंकि करने से जाल और उलझ सकता है, गांठ और मुश्किल हो सकती है, सुलझाना और कठिन हो सकता है। हमारी चेतना पर भी गांठें हैं, और स्थिति यही है कि हम बिल्कुल बदले नहीं हैं और बदल गए हैं। हमारा स्वभाव ठीक वैसा ही है जैसा परम ब्रह्म का, लेकिन हम पर कुछ गांठें हैं, और वे गांठें जब तक न खुल जाएं तब तक हम उस परम स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकते जो ग्रंथि रहित है।